हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चल रही हैं प्रैक्टिस की क्लासेस। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं आपके लिए। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन, जिसकी अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। इसमें मेनली हम शामिल करेंगे आपके स्कूल में पूछे गए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब सवाल जवाब होंगे, क्योंकि चैप्टर आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। जो सवाल मैं करूंगा उसका जवाब आप देंगे, जब नहीं बता पाएंगे तो उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डायमेंशंस? बताइए डायमेंशंस क्या होती हैं। व्हाट आर डायमेंशंस? यस, स्पीक अप प्लीज। डायमेंशंस क्या होती हैं, बोलो भाई। नहीं पता? पहला ही क्वेश्चन है, डायमेंशन नहीं पता। अरे भाई कल बताया था आपको, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हो, तो उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन टर्म्स के ऊपर जो पावर आती है, एम के ऊपर, एल के ऊपर, टी के ऊपर, उन पावर को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट आर डायमेंशंस? यस, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट आर डायमेंशंस। ओके, व्हाट आर डायमेंशंस? यस, तो 2 लाइन छोड़ दीजिए घर से लिखने के लिए होमवर्क। ओके, आंसर्स घर पे लिख के लाइएगा, शीट में आपको दे दूंगा। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी। तो क्या कहते हैं? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सपोज यू हैव अ फिजिकल क्वांटिटी Q and physical quantity Q can be expressed as m to the power a, l to the power b and t to the power c. So this a is called dimension of m equals to a. So the powers, the exponent, power का दूसरा नाम क्या है? exponent. So the power और exponent are called dimension. किसकी power? m, l, t की, fundamental quantities और you can say base quantity. क्या बोलते हैं? base quantity. Yes or no? चलो बच्चों, अगली बात करते हैं। कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसी क्वांटिटी आएंगी जो डायमेंशन लेस हैं। क्या है बेटा? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। आप मुझे कुछ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल बताओ, मगर उसके पहले आरुष आपको बताएंगे डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बताएंगे। आरुष, आपके सामने कोई डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज Q, तो इसकी डायमेंशंस क्या बनेगी? वेरी नाइस, गुड आंसर बेटा। m0, l0 एंड t0, बिल्कुल सही। डायमेंशन लेस क्वांटिटी की डायमेंशन होंगी 0, 0, 0। अब आपको मुझे एक ऐसा एग्जांपल बताना है जो डायमेंशन लेस हो। वेरी गुड, बहुत नाइस आंसर बेटा। आपके सिलेबस में है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन, अब ये सब छोड़ो, क्या होता है कैसे होता है वो बाद में जब चैप्टर आएगा तो बताऊंगा। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बेटा ध्यान से देखो, यूनिट के हिसाब से अगर किसी लेंथ का चेंज आप नापोगे, किसमें नापोगे? सेंटीमीटर में या मीटर में। और ओरिजिनल लेंथ भी किसमें होगी? तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मतलब यूनिट के रूप में कुछ ना बचाओ। जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी भैया। जिसकी यूनिट नहीं उसकी कभी डायमेंशन नहीं हो सकती, हाँ है ना? जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन कभी नहीं होगी, और जिसकी डायमेंशन नहीं है उसकी यूनिट होगी कि नहीं होगी? जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन नहीं होगी। जैसे इसकी यूनिट नहीं है तो डायमेंशन हो गया m0, l0, t0। अब जिसकी डायमेंशन कुछ नहीं है तो क्या उसकी यूनिट हो सकती है कि नहीं होगी? बोलो। इक्का दुक्का एग्जाम्पल है, बल्कि 1-2 ही है भाई साहब। एंगल, क्या है? एंगल, हाँ, डायमेंशन नहीं है मगर यूनिट है। डायमेंशन नहीं है मगर यूनिट है। यस, देखिए फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू होता आर्क अपॉन रेडियस। बोले यस और नो? आर्क भी किस में नापोगे? सेंटीमीटर में। रेडियस भी किस में नापोगे? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। m0, l0 कितना हुआ? t0। मगर SI ने हस्तक्षेप करते हुए खुद इसकी यूनिट दे दी है, क्या? रेडियन। क्या दिए? यूनिट रेडियन। VIP है भाई, सुपर पावर। समझ गए ना? क्लियर हुआ? तो ऐसे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है बेटा। एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। एक है रेडियन और एक है, इसके अलावा कोई नहीं है। समझ गए ना? इनकी डायमेंशन नहीं है मगर यूनिट है। मगर जिनकी यूनिट नहीं है 101% उनकी डायमेंशन नहीं है। समझ में आ गया ना? हाँ, तो भाई साहब ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनल, जो फिजिकल क्वांटिटी तो हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है मगर डायमेंशन लेस है। डायमेंशन
लेस है। मुझे कोई एक और एग्जाम्पल दो भैया। स्ट्रेट लाइन, ये क्या बोलोगे भाई साहब, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो यो है, यो। अब इसको क्या बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी? स्ट्रेट लाइन इज अ ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन क्या है? ज्योमेट्री है वो तो। स्ट्रेट लाइन थोड़ा ना कोई फिजिकल क्वांटिटी हुई। स्ट्रेट लाइन का क्या मेजर करोगे? लेंथ मेजर करोगे तो लेंथ होगी फिजिकल क्वांटिटी। बोलो और कोई फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है कोई नजर में? चलो मैं बताता हूं। 1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, यस और नो? लास्ट 10th क्लास में पढ़ के आए हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। बोलिए यस और नो? अगर इसका मैं डायमेंशन लिखूंगा तो क्या होगा? सॉरी, यूनिट मीटर पर सेकंड ऊपर और मीटर पर सेकंड नीचे, दोनों कैंसिल हो गए। बोलो डायमेंशन कितनी? m0 l0, और यूनिट भी कुछ नहीं होगी, हाँ या ना? तो ना यूनिट है ना डायमेंशन है। बोलो यस और नो? तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी क्वांटिटीज आपको मिलने वाली हैं जिनकी ना यूनिट है और ना इनकी ना डायमेंशन है। तो इनको बोलते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? हाँ, तो होमवर्क में लिखो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल लिख के लाना है। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी की एग्जाम्पल लिख करके लाना है। ठीक है बच्चे? ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल है 3 मेन यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बताइए, राइट द 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन। बिल्कुल सही है। चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। व्हाट टाइप ऑफ करेक्टनेस? फिजिकल करेक्टनेस और डायमेंशनल करेक्टनेस? यस। सेकंड आंसर, भूल गए? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। याद आया? n1 u1 इक्वल टू n2 u2। याद आया? यूजिंग दैट डायमेंशनल फॉर्मूला हेल्प लेकर के फिर करते थे ना, इधर mlt उधर भी mlt। सो कन्वर्ट डायमेंशन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यस और नो? यूनिट कन्वर्ट करना। थर्ड, नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो? मैं पूछ रहा हूं कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया था तीसरा यूज क्या है? टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। कल एक फॉर्मूला भी डिराइव कराया ना मैंने, टाइम वाला। यस और नो? टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। बोलो याद आ गया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइए आरुष, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन? नहीं, ऐसे लिखोगे तो 0 मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है? किस चीज का LHS इक्वल टू RHS? और एक और पॉइंट है, नहीं, इसके अलावा एक और पॉइंट है जो ना 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 ना, गलत गलत गलत, गलत। ये नहीं, मैंने ये बताया था कि अगर कोई आपके पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की ईच ऑफ द टर्म की डायमेंशंस क्या होंगी? इक्वल। क्या होंगी? इक्वल। पढ़ देता हूं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल अ करेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन मस्ट बी होमोजीनियस, दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इज ए फिजिकल एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल। मतलब किसी फिजिकल इक्वेशन में जो डायमेंशनली करेक्ट है उसके हर टर्म की डायमेंशन क्या होंगी? इक्वल, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड का हो या राइट हैंड साइड का हो। यार कल तो पढ़ाया एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, याद है?
सो डायमेंशन ऑफ एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो पक्की बात। सो ये तीनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। सो ये कहला गया डायमेंशनल ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन। ये वो लिमिटेशन थी, वो आज मैंने फिर से कराई, वो लिमिटेशन थी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी कैलकुलेशन कितने वेरिएबल का सपोर्ट करेगी, 3 का, 4 वेरिएबल का सपोर्ट नहीं करेगी। एक और बात बताई, जो कांस्टेंट होता उसकी वैल्यू नहीं आ सकती, कांस्टेंट की वैल्यू को आप निकाल नहीं सकते हो। लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सब सपोर्ट नहीं करता, पक्की बात। एनी प्रॉब्लम? तो हाँ, पूछा गया ना लिमिटेशन क्या होती है, आता है क्वेश्चन में। ओके, राइट द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन बताइए, मैंने आज लिखवा दी हैं स्टार्ट ऑफ द क्लास में, ठीक है बेटा। तो चलिए बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। कल से परसों से आप इसका रिवीजन करिए, है ना। सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें दे दिए हैं। 324 पेजेस की शीट है। आपको जितने क्वेश्चंस हैं ये सबके सब लगा करके आने हैं। लगाना मतलब एटलीस्ट ट्राई करना है। क्या करना है? ट्राई करना आपका काम। आप ट्राई ना करो, आपकी गलती, समझ गए ना। ट्राई नहीं करोगे वो आपकी गलती है, बट नहीं बन रहा है वो मेरी गलती है, समझ गए ना। आपको हर एक क्वेश्चन को ट्राई करके लेके आना है। मैंने हर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल इसमें इसके क्वेश्चन और आंसर बना के दे रखे हैं। आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके लेके आएंगे। करीब 324 पेजेस हैं, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया वाला अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल गया है। इसको अभी हम लोग 3-4 दिन 5 दिन जितने भी दिन हैं इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एरर वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, एज पर CBSE लॉज जो है आपको एरर नहीं करना है। थैंक यू सो मच।